का पुरुष भाग 36। एक दिन समस्त भरत क्षेत्र के विजेता भरतपति के चक्र ने अयोध्या की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। महाराज भरत भी स्नान, वस्त्र परिधान, बलिकर्म, प्रायश्चित और कौतुक मंगल कर इंद्र की भांति गजेंद्र पर आरूढ़ हो गए। मानो कल्प वृक्ष हो, ऐसी नवनिधि से पूर्ण भंडार युक्त, मानो सुनंदा के 14 स्वप्नों के पृथक पृथक फल हो, ऐसे 14 रत्न से परिवृत राजन्यों की कुल लक्ष्मी से प्रसून पश्या 32,000 विवाहित पत्नीयुक्त, 32,000 देश की 32,000 अप्सरा तुल्य विवाहित रमणियों से शोभित, सेवकों से 32,000 आश्रित राजाओं द्वारा सेवित, विंध्य पर्वत तुल्य 84 लाख शस्त्रियों से सुशोभित, मानो समस्त देशों में चुमकर लाए गए हो, ऐसे 84 लाख अश्व, 84 लाख रथ और पृथ्वी आच्छादनकारी पैदल सैन्य से परिवृत चक्रवर्ती ने अयोध्या छोड़ने के 60 वर्षों पश्चात चक्रपथ का अनुसरण करते हुए पुनः अयोध्या की ओर प्रयाण किया। पथ अतिक्रांतकारी चक्रवर्ती की सैन्य द्वारा उत्सित धूल से मलिन पक्षीगण ऐसे लगते थे मानो वे मिट्टी द्वारा निर्मित हो। पृथ्वी के मध्य भाग में निवास करने वाले भुवनपति और व्यंतन देवी इस भय से भयभीत हो गए कि चक्रवर्ती के सैन्यों ओर से पृथ्वी कहीं विदीर्ण न हो जाए। प्रत्येक गोकुल में आयत अपना गोपांगनाओं द्वारा प्रदत्त मक्खन रूपी मर्ध्य को अमूल्य समझकर चक्री सम्मान रहित स्वीकार कर रहे थे। अन्य हस्तियों के कुंभस्थल से प्राप्त मुक्तादि उपहार लेकर किरातगण जा रहे थे। महाराज के सब ग्रहण कर रहे थे। पर्वत पर के पर्वत राजाओं द्वारा लाए हुए और स्वर्ण खान का स्वर्ण सार भी वह ग्रहण कर रहे थे। ग्राम ग्राम में उत्कंठित बंधुओं की तरह वृद्धगण उपहार लिए आ रहे थे। चक्री प्रसन्न भाव से वह सब ग्रहण कर उन्हें अनुग्रहित कर रहे थे। वे खेत में प्रविष्टकारी गायों की तरह गांव में सर्वत्र विस्तृत सैनिकों का निज आज्ञा रूपी उग्र दंड से निर्वाणित कर रहे थे। बंदरों की तरह वृक्ष पर चढ़े हुए ग्राम्य बालकों को अपनी ओर सप्रसन्न नयनों से देखते हुए देखकर पिता की तरह उनका वात्सल्य दृष्टि से अवलोकन कर रहे थे। वे धन धान्यपूर्ण निरुपद्रव ग्राम्य संपत्ति को अपनी नीति रूपी लता के फल रूप देख रहे थे। वे नदियों को पंकिल सरोवर की शुष्क एवं कुप्रों एवं वापियों को पाताल छिद्र की तरह शून्य करते हुए अग्रसर हो रहे थे। इस प्रकार अविनयी शत्रु को दंड देने वाले महाराज मलयालम की तरह प्रजापुंज को आनंद देते हुए धीरे धीरे अयोध्या के निकट पहुंचे। रहा उन्होंने छावनी डालने का आदेश दिया। वह छावनी जैसे अयोध्या के अतिथि के रूप में आगाध सौदार सी लग रही थी। तदुपरांत राजा शिरोमणि भरत ने मन ही मन अयोध्या का ध्यान कर निरुपद्रव की प्रतीति दिलाने वाले अष्टम तप किया। तप के पश्चात पौषधशाला से निकल चल चक्रवर्ती ने अन्य राजाओं के साथ दिव्य भोजन से पारणा किया। उधर अयोध्या में स्थान स्थान पर दिगंतों से आगत लक्ष्मी के हिंडोले से ऊंचे ऊंचे तोरण निर्मित होने लगे। तीर्थंकर के जन्म समय देवता जिस प्रकार सुगंधित जल बरसाते हैं, उस प्रकार नगरवासी प्रत्येक पत्थर केसर जल की वर्षा करने लगे। मानो निधि स्वयं अनेक रूप धारण कर पूर्व ही आ गई हो, ऐसे मंच स्वर्ण स्तंभों पर निर्मित होने लगे। उत्तर कुरु के 5 सरोवर के दोनों ओर अवस्थित 10 स्वर्ण पर्वत जैसे शोभा पाते, उसी प्रकार पथ की दोनों ओर आमने सामने निर्मित रत्नमय तोरण इंद्रधनुष की शोभा को भी पराजित कर रहे थे। गंधर्व सेना जिस प्रकार विमान में उपवेशित होती, उसी प्रकार गीत गाने वाले रमणियां मृदंग और पीणा बजाने वाले गंधर्वों के साथ उच्च मंच पर बैठने लगी। उस मंच पर चंद्रताप से लटकती हुई मुक्तामालाएं लक्ष्मी के निवास गृह सी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगी। जैसे प्रमोद प्राप्त नगर देवी को हास्य का, इस प्रकार चामर से, स्वर्ण मंडलकारी चित्र से, कौतुकागत नक्षत्र रूप पर दर्पण से, खेचरों के हंसपत्रों की भांति सुंदर सुंदर वस्त्रों से और लक्ष्मी देवी की मेखला के समान विचित्र मणिमालाओं से और उचित निर्मित स्तंभों से नगरवासी दुकानों की शोभा बढ़ाने लगे। लोगों द्वारा विलंबित घुंघरू यक्ष पताकाएं सारस पक्षी को मधुर ध्वनि से गुंजरित शरद ऋतु के आगमन की सूचना देने लगी। व्यवसायिकगण गुंजरित शरद ऋतु के आगमन की सूचना देने लगे। गृह और दुकानों में यज्ञ करदम लेपन पर गृहांगन में मुक्ता के स्वस्तिक रचने लगे। जगह जगह रक्षित अगरू चंदन के चूर्ण से भरे धूपदानों से निर्गित जा धुआं ऊपर की ओर जा रहा था। देखकर लगता था मानो वे स्वर्ग को भी धूपित करना चाह रहे थे।
ऐसी सुसज्जित नगरी में प्रवेश करने की इच्छा से पृथ्वी के इंद्र भरत चक्रवर्ती शुभ मुहूर्त में मेघ के समान गर्जन करने वाले हस्ती पर आरूढ़ हुए। आकाश जिस प्रकार चंद्रमंडल से शोभा पाते हैं, उसी प्रकार कपूर चूर्ण से श्वेत छत्र से वे शोभित होने लगे। दोनों चवड़ इस प्रकार डुलाए जा रहे थे मानो गंगा और सिंधु भक्तिवश अपने शरीर को छोटा कर छंवर रूप में उनकी सेवा कर रही हो। स्फटिक पर्वतों की शिला का निष्कर्ष लेकर बुने हुए हो ऐसे उज्ज्वल, अति सूक्ष्म, कोमल और धन सन्नद्ध वस्त्रों में वे सुशोभित होने लगे, मानो रत्न प्रभा पृथ्वी ने प्रेमावेश में निस्सार अर्पण कर दी हो। ऐसे विचित्र रत्न अलंकारों से उनका शरीर अलंकृत हो रहा था। फणों पर मणिधारक नाग कुमार देवताओं द्वारा परिवृत नागराज की तरह माणिक्यमय मुकुटधारी राजाओं द्वारा वे सेवित हो रहे थे। चारण देवता जैसे इंद्र का गुणगान करते उसी प्रकार चारण और भाट जय जय शब्दों में सबको आनंदित करते हुए भरत के अद्भुत गुणों का कीर्तन कर रहे थे। ऐसा लगता था मानो मांगलिक वाद्यों के शब्दों से, प्रतिध्वनियों के बहाने आकाश भी उनका मंगल गान कर रहा हो। तेज में इंद्रतुल्य और पराक्रम के आगार महाराज भरत ने रवाना होने के इच्छा से हस्ती को आगे बढ़ाए। अनेक दिनों पश्चात आए अपने राजा के लिए ग्राम और नगरों में इतने लोग आए थे मानो वे स्वर्ग से उतर आए हो या धरती फटकर निकले हो। महाराज की समस्त सैन्य और उन्हें देखने के लिए समवेत जनता को देखकर लगा मानो पूरा मृत्युलोक ही एक जगह एकत्र हो गया हो। उस समय चारों ओर केवल नरमुंड ही दिखाई दे रहे थे, तिल धरने की भी वहां जगह नहीं थी। कई हर्ष से उत्साहित होकर भाट की तरह महाराज भरत की स्तुति कर रहे थे, कोई वस्त्रांचल से हवा कर रहे थे मानो वस्त्रांचल ही उनका चौर हो। कई युक्त का ललाट पर रखकर सूर्य को जिस प्रकार नमस्कार किया जाता है उसी प्रकार नमस्कार कर रहे थे। कई माली की भांति उन्हें पुष्प फल अर्पण कर रहे थे, कई कुल देवता समझकर उन्हें वंदन कर रहे थे, तो कोई गोत्र वृत्त की तरह उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। प्रजापति भरत ने 4 द्वार विशिष्ट निज नगर के पूर्व द्वार से इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव संवत्सरण में प्रवेश करते हैं। शुभ लग्न के समय जिस प्रकार एक साथ महाघोष वाद्य बजते हैं, उसी प्रकार नगर में निर्मित प्रत्येक मंच पर संगीत प्रारंभ होने लगे। महाराज जैसे जैसे अग्रसर हो रहे थे वैसे वैसे राजपथ के दोनों पार्श्व स्थित अट्टालिकाओं से नर नारीगण आनंद से उपहार देने की तरह खिलों का वर्षण कर उनका स्वागत करने लगे। पूर्वजनों ने चारों ओर से पुष्प वर्षण कर हस्ती को चारों ओर से आच्छादित कर दिया। उससे हस्ती पुष्पमय रथ सा प्रतीत होने लगा। उत्कंठित लोगों के अकुंठ उत्साह सहित चक्रवर्ती धीरे धीरे राजपथ पर आगे बढ़ने लगे। हस्ती का भय न कर जन समूह उनके निकट आने लगा और उन्हें फल आदि उपहार देने लगा। कारण आनंदी बलवान होता है। भरत हाथी को अंकुश द्वारा विद्ध कर प्रत्येक मंच के निकट खड़े रखते थे। उस समय दोनों ओर अवस्थित मंच की अग्रवर्तिनी रूपसी एक साथ कपूर द्वारा चक्रवर्ती की आरती उतारती थी। इससे महाराज दोनों ओर चंद्र, सूर्य या मेरू पर्वत से लग रहे थे। अक्षत की तरह मुक्ता भरे थाल ऊंचे कर चक्रवर्ती का स्वागत करने के लिए दुकानों के अग्रभाग में खड़े वाणिकगण दृष्टि के द्वारा उन्हें आलिंगन कर रहे थे। राजपथ के दोनों ओर की अट्टालिकाओं के द्वार देश पर खड़ी कुलीन सुंदरियों के मांगलिक महाराज अपनी बहनों द्वारा कृत मांगलिकों की भांति स्वीकार कर रहे थे। उन्हें देखने की इच्छा से भीड़ में पिसे लोगों को देखकर महाराज अपना अभयदानकारी हस्त उत्तेलित कर छड़ीदारों द्वारा उनकी रक्षा करवाते थे। इस प्रकार अनुक्रम से चलते हुए महाराज भरत ने पिता के 7 मंजिलों वाले महल में प्रवेश किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।